जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुनील जॉब मंत्रा पर और मैं हूं सुनील आज़ाद। साथियों, जैसा कि आपको पता है, गणित की संख्या पद्धति के अंतर्गत हमारी 2 वीडियो आ चुकी हैं। जो लोग पहली बार चैनल पर आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी सारी वीडियो समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। और जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले हमारी नंबर सिस्टम की दोनों वीडियो देख लीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। साथियों, हमने दूसरे लेक्चर में मैं आपको भाज्यता के नियम मैंने बताए थे, उसके ऊपर हमने कुछ सवाल भी किए थे। तो भाज्यता के नियम में हमारे 2 रह गए थे, एक 6 की भाज्यता का नियम छूट गया था। तो आइए 6 की भाज्यता का हम पहले 6 की भाज्यता का नियम देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने आगे बढ़ेंगे। तो देखिए 6 की भाज्यता, कोई संख्या 6 से कब विभाजित होगी। तो इसके लिए जो संख्या देखिए 6 से विभाज्यता का हमारा क्या नियम है, जो संख्या 2 व 3 से पूर्णतः विभाजित होगी वो संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कैसे, देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है 48 की हमें जांच करनी है कि यह क्या 6 से विभाज्य है या नहीं। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, हम 2 से चेक करेंगे कि 2 से विभाज्य है। 2 से विभाज्यता में मैंने आपको बताया था 2 से विभाज्यता की क्या पहचान है, जिस संख्या के अंतिम अंक में कोई सम नंबर हो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। पूरी संख्या देखने से हमें कोई मतलब नहीं है। देखिए यहां क्या है, 8 एक सम संख्या है, तो यह संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता के नियम में क्या बताया था, क्योंकि हम 3 से चेक करेंगे। 3 से विभाज्यता के नियम में मैंने क्या बताया था, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा वो संख्या 3 से विभाजित होगी। कैसे, देखो यहां क्या है, 8 + 4 कितना आया, 12, और 12 3 के टेबल में आता है, 3 चौक 12, इसलिए यह संख्या 3 से विभाजित होगी। जब 2 से 3 से दोनों से विभाजित होगी तो यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी, तो इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसको इस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। आगे कुछ देख लेते हैं दूसरे। अब कोई बड़ी संख्या अगर आ जाए, इस संख्या को हमें देखना है कि ये 6 से विभाजित होगी या नहीं। वही 2 से और 3 से हम इसको चेक करेंगे। 2 से चेक करने के लिए क्या है, हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना होता है। 2 से चेक करने के लिए हमें सिर्फ लास्ट डिजिट देखना होता है। लास्ट डिजिट क्या है, 0, जो कि एक सम है, तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। 3 से करने के लिए हमें इसके सारे अंकों का योग करना पड़ेगा। 2 और 3 5, 5 4 9, 9 और 5 14, 14 और 6 20, 20 3 से विभाजित नहीं हो रहा, इसलिए यह संख्या हमारी 3 से विभाजित नहीं होगी। जब 3 से विभाजित नहीं हो रही तो यह संख्या हमारी 6 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 6 से विभाजित होने की जो शर्त है हमारी वो क्या है, 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो ये 6 का समझ में आ गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। देखिए गणित को पढ़ने के लिए रटना नहीं है, मैं चाहता शॉर्ट ट्रिक कराओ और सवाल कराओ 2-4 और छोड़ दे। मैं आपको बेसिक जो इसका कंसेप्ट है किसी भी चीज़ का, कहाँ से वो आया है, मैं उसको कराऊंगा, इसलिए याद कराने की जिम्मेदारी मेरी। देखने के बाद अब आइए अगला देखते हैं 7 का। 7 की भाज्यता। देखिए 7 की भाज्यता का कोई जिस तरह से इनका था 2 4 6 8 का, इस तरह से कोई छोटा नियम नहीं है, लेकिन एक है वो मैं आपको बताता हूं, इजी है। मान लीजिए कोई संख्या है हमारी 237, इसकी हमें भाज्यता की जांच करनी है कि यह क्या है, 7 से भाज्य होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए देखिए सबसे पहले इस संख्या का जो भी यूनिट डिजिट होता है, जो भी इकाई का अंक होता है, इस संख्या का जो भी इकाई का अंक होता है उसको हम करते हैं डबल। 7 का डबल कितना हो जाएगा, 14। 7 का डबल हो गया 14। इस 14 को जो बाकी बची हुई संख्या है 23 बची है, 7 को हटा दिया, 23 बची है, इसमें से इसको करेंगे माइनस, इसमें से इसको करेंगे माइनस।
13 हो गया, 13 में से 4 गया 9, 9 बचा। जो शेषफल आ गया, अगर ये 7 से विभाजित होता है तो वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। ठीक है, क्योंकि ये 9 7 से विभाजित नहीं होता, इसलिए ये संख्या भी 7 से विभाजित नहीं होगी। आइए कोई ऐसी संख्या देखते हैं जो 7 से विभाजित हो। आइए एक और संख्या लेते हैं हम, उस पर चेक करते हैं 3101। इसको देखते हैं कि यह क्या 7 से विभाजित है या नहीं। तो देखिए इसके लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट इसका क्या है 1, इसका डबल कितना हो जाएगा 2, 2 को इसमें से माइनस करेंगे, जो बचा हुआ भाग रह जाता है इस संख्या का, जो भी संख्या है हमारी उसका जो बचा हुआ भाग रह गया उसमें से 2 को करेंगे हम माइनस, कितना आ जाएगा 8 और 298 आ गया। अभी ये बड़ा है, अगर ये बड़ा लग रहा, अगर यहीं से आपको पता चल रहा है कि ये कट जाएगा तो आप इसको यहाँ भी चेक कर सकते हैं। नहीं हो रहा तो इस प्रोसेस को एक बार और करेंगे। 8 का डबल 16, 16 को इसमें से माइनस करेंगे, 29 में से 16 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा, सॉरी यहाँ पर 3 आएगा, 30 बचेगा, 308 बचेगा और यहाँ आएगा हमारा 3, कितना बचेगा यहाँ से 14। जब इसको माइनस करेंगे यहाँ बचेगा 14। अब 14 हमारा 7 से डिवाइड होता है, जब 14 हमारा 7 से डिवाइड हो गया ये हमारा, तो हमारी ये संख्या भी क्या थी 3101, ये भी 7 से डिवाइड होगी। कि ये नियम ये होता है। अब आप कह रहे होंगे इसमें इतनी देर में तो हम इसको भाग करके निकाल लेंगे, ये बात सही है। अगर आप जल्दी से भाग कर सकते हैं इसको 7 से तो आप भाग भी कर लीजिए। एक अगर बड़ा नंबर आ जाए, आपके मन में आ रहा होगा कि अगर बड़ा नंबर आ जाए 5 डिजिट 6 डिजिट का, तब उसको कैसे करेंगे, उसके लिए देखिए। आइए साथियों देखो 3 4 तक की तो हम उस वाले मेथड से निकाल सकते हैं, पहले वाले से। लेकिन अगर कोई ज़्यादा बड़ी डिजिट की संख्या आ जाए, जैसे यहाँ है 8 डिजिट की संख्या है, इसको हम कैसे चेक करेंगे। तो देखिए उसको जो हम चेक करते हैं बड़ी संख्या, उसको हम बोलते हैं ग्रुपिंग मेथड। अभी ग्रुपिंग मेथड क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। ग्रुपिंग मेथड में हम क्या करते हैं, इकाई के अंक की तरफ से 3 के जोड़े बना लेते हैं। ये 3 के जोड़े हो गया, एक जोड़ा 3 का ये हो गया और एक ये हो गया। अब कहोगे ये तो 2 का ही जोड़ा है, हम 3 का इसको कर सकते हैं, एक 0 बढ़ा सकते हैं यहाँ, तो ये 3 का हो जाएगा, क्योंकि 0 का यहाँ कोई मान नहीं है, इसलिए हम इसको 85 भी लिखा रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इनको हम नाम दे देंगे, ये फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकेंड ग्रुप हो गया, ये थर्ड ग्रुप हो गया। अब इसमें क्या करते हैं, जो विषम वाले ग्रुप होते हैं उनको आपस में ऐड कर लेते हैं, और जो सम वाले, अब ये एक ये सेकेंड, अगर यहाँ मान लो फोर्थ भी होता, फोर्थ ग्रुप होता तो उन दोनों को ऐड कर लेते। अब क्योंकि फोर्थ यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ एक है, तो हम एक को रहने देंगे। जब फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तब क्या आएगा 954 और 85, क्या आएगा 9, 8 5 13 का 3 हासिल 1 और ये 1039 आ गया। सेकंड वाला हमारा क्या था 437, इसको इसमें से करते हैं माइनस। जो विषम वाले ग्रुप होते हैं, हमारे विषम स्थान वाले ग्रुप होते हैं, उनको ऐड करके सम वाले ग्रुपों में से माइनस कर देते हैं। तो देखिए 9 में से 7 जाएगा 2 0, 10 में से 4 गया 6, कितना हुआ 602। अब इसमें क्या करेंगे, अगर अभी भी हमें पता नहीं चल रहा है कि ये 7 से विभाज्य होगा या नहीं होगा, तो एक बार जो पहले वाला था हमारे छोटी संख्या वाला, उसको कर लेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे 4 हो जाएगा। इस 4 को हम इसमें से माइनस कर देंगे, 60 में से 4 माइनस करेंगे, कितना बचेगा 56, दिख रहा 56। अब 56 हमारा 7 से डिवाइड होता है, तो इसलिए ये पूरी संख्या 7 से डिवाइड होगी। ये हमारा ग्रुपिंग मेथड है, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं। आइए साथियों अगला देखते हैं। अगला हमारा नंबर है और भी बड़ा हो गया है। अब इसको हम दोनों की जांच करेंगे, क्योंकि मेथड सेम है, 7 के लिए भी यही मेथड है और 13 के लिए भी यही मेथड है। तो हम पहले इसको 7 के लिए देख लेते हैं। इसकी हम ग्रुपिंग करेंगे, पहले इसकी हम ग्रुपिंग करेंगे। एक ग्रुप ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक हमारा ये हो जाएगा। क्योंकि 2 संख्या है, तीसरी हम 0 ले सकते हैं, इसलिए हम 2 को ही रखेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया और ये 4 हो गया। तो मैंने बताया था कि फर्स्ट को थर्ड के साथ ऐड करेंगे और सेकंड को 4 के साथ ऐड करेंगे। तो चलिए फर्स्ट प्लस थर्ड कितना आ जाएगा 415 प्लस 250 कितना हो गया 5 5 1 6 6 4 2 6 और सेकेंड प्लस 4
सेकेंड प्लस 4 कितना हो जाएगा? 7 9 9 और 3 5। इसको प्लस करेंगे, 14 का 4 हासिल 1, 9 3 12 और 1 13 का 3 हासिल 1 7 और 1 8, ये आ गया। अब इन दोनों को जो भी ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट वाले में से करेंगे, जो भी ज़्यादा आ जाए उसमें से इसको माइनस करेंगे। तो 8 3 4 में से हम थर्ड वाला ग्रुप को जब माइनस करेंगे 6 6 5, इसको माइनस करेंगे 14 में से 5 गया 9, 13 और 13 में से 6 गया 7, नहीं 12 हुआ, सॉरी यहाँ 12 हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6 और 169। अब देखिए इसमें 7 से हम डिवाइड करके, क्योंकि 169 आ गया, इसमें हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं क्या है 7 से डिवाइड हो रहा है। 7 दूनी 14, 2 बचा 29 हो गया, 7 चौक 28, ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसलिए ये संख्या, ये जो नंबर है ये 7 से तो डिविजिबल नहीं है। हम आगे देखते हैं 13 के लिए। अब 13 के लिए क्योंकि देखिए यही है, यहीं से कर लेंगे, प्रोसेस हम यही है, क्या आया है 169, सारा प्रोसेस यही रहेगा, क्या आया है 169। अब 169 13 से डिविजिबल है, क्योंकि 13 का वर्ग 169 होता है, तो ये संख्या 13 से डिविजिबल होगी। ठीक है, तो ये 7 का और 13 का हो गया। आइए हम एक दो संख्या का और देख लेते हैं। आइए साथियों हम कुछ और संख्याओं की विभाज्यता देख लेते हैं, जैसे 15। देखिए जिनको जल्दी बता देता हूं, क्योंकि इसके बाद हम शुरू करने वाले इकाई का अंक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और इतने अच्छे तरीके से कोई ट्रिक याद नहीं कराऊंगा, तब देखिए आप उसको कैसे करेंगे। तो जो संख्या 3 से और 5 से डिविजिबल होगी वो संख्या 15 से डिविजिबल होगी। इसी तरह से आप देख लीजिए 18 का, जो संख्या 9 से और 2 से डिविजिबल होगी वो संख्या 18 से भी डिविजिबल होगी। इसी तरह से हम देख लेते हैं 21 का, जो संख्या 7 से और 3 से डिविजिबल होगी वो 21 से भी। 33 का देख लेते हैं हम इसी तरह से, जो संख्या 11 है और 3 इससे डिविजिबल होगी वो संख्या हमारी 33 से भी डिविजिबल होगी। इसको हम चेक करके भी देख लेते हैं। देख लीजिए, हम देख लेते हैं 150 को 15 के लिए। 150 क्या हमारा 15 से डिविजिबल है? 3 से डिवाइड करके देखेंगे तो इसको प्लस करते हैं। 3 की भाज्यता क्या है? संख्याओं के अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। 5 और 1 6, 3 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो 5 हो जाएगा, इसलिए संख्या हमारी 15 से भी डिविजिबल होगी। इसी तरह से हम इन सारे को चेक कर सकते हैं। सवाल आएंगे तो इससे कभी कभी होता है, सवाल आ जाता है कि 33 से विभाज्यता बताइए 18 से, इसलिए मैंने इसको आपको बता दिया है। आइए आगे हम देखेंगे अब इकाई का अंक। अब देखते हैं हम अपना इकाई का अंक। इसको बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। इकाई का अंक ऐसे बताऊंगा, आज के बाद आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, बस आप इसको देख लीजिए। और हर एग्जाम में इसका 1 या 2 सवाल, हर एग्जाम, चाहे वो रेलवे, एसएससी, सीटेट, कोई भी एग्जाम हो, लेखपाल, पुलिस दरोगा, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में यूनिट डिजिट का सवाल आता है। तो आप देखिए, सबसे पहले हमको संख्याओं देखते हैं 0 1 5 और 6। 0 1 5 6, इनका इकाई का अंक कैसे निकालें? देखिए 0 में 0 की हम कितनी भी बार गुणा कर दें, कितनी भी बार गुणा कर दें 0 की हम, वो हमेशा 0 ही रहेगा। दूसरा 1, ऐसे ही हम 1 की कितनी भी बार गुणा कर दें तो वो 1 ही रहेगा। तीसरा 5 की हम कितनी भी बार गुणा कर दें, उसका हमेशा लास्ट में जो यूनिट डिजिट है वो 5 रहे। देखिए 5 पंजे 25, 25 पंजे, यहाँ भी 5 पंजे 25 आया, 25 पंजे 125 आया, और 125 पंजे 625। देखिए लास्ट में 5 आया। ऐसे ही 6 का, 6 की हम कितनी भी बार गुणा कर लें आपस में, वो हमेशा उसका यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। 6 छक्का 36, 36 छक्का 216, 216 छक्का, 6 छक्का 36, 6 हासिल 3, 6 36 9, 1296। और आगे करेंगे इसका तो हमेशा इसका यूनिट डिजिट हमारा 6 ही रहेगा। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर किसी भी संख्या के लास्ट में 0 1 5 या 6 हो और उसकी पावर में कितनी भी बड़ी संख्या हो, जैसे एक संख्या है
2150, इसकी घात में कितना भी आ जाए 235, घात में इसकी 235 है। एक संख्या हो गई हमारी 35735, इसकी घात में कुछ भी आ जाए। एक संख्या हो गई हमारी 89301, इसकी घात में कुछ भी आ जाए 392। एक और संख्या हम देख लेते हैं 6 वाली, कुछ भी आ जाए 54306, इसकी घात में कितना भी कुछ भी आ सकता है 125। इनका जो गुणा करके, अब इसका घात का मतलब तो आपको पता ही है, जिसकी जितनी घात होती है, 5 की घात मान लो 7 है, तो इसका मतलब होता है कि 5 से 7 बार गुणा। जिनको नहीं आता मैथ उनके लिए मैं बता रहा हूँ इस तरह से, यानी जिस संख्या के ऊपर घात होगी उसको उतनी बार उसका गुणा। 2 की 4 घात है तो मतलब 2 की 4 बार गुणा। ये समझ में आ गया? ऐसे ही 2150 है 2150, इसकी घात में 235 है, मतलब 2150 की 2150 की 235 बार गुणा। करते करते थक जाएंगे, सुबह से शाम हो जाएगी। इसमें क्या करना है, इसमें पूछे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिए इस वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, इस नंबर से हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ देखना है 0। 0 है, इसके इकाई में क्या है 0, और 0 की घात में कितना है 235। तो इसका कितना भी हो, मैंने बताया भी, इसकी घात में कितना भी हो, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा, जो इकाई का अंक आएगा, वो क्या आएगा 0 ही आएगा, इकाई का अंक 0। ऐसे ही 5 है, ऐसे ही 5 है, 5 का हम कितना भी बार गुणा कर लें आपस में, उसका इकाई का अंक हमेशा 5 आएगा। 1 है, 1 का हमेशा 1 आएगा। 6 है, 6 का हमेशा 6 ही आएगा। ये चीज़ आप ध्यान समझ में आ गई होगी। इसका हम आगे सवाल में करेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। चाहो तो इसको उतार सकते हो, मैं इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, अब हम चेक करते हैं जब 4 और 9 किसी संख्या के अंत में, यानी इकाई के अंक में 4 और 9 आता है, उसकी घातें कुछ हो, तब क्या आता है। अभी हमने 0, 1, 5 और 6 का देख लिया, अब देखते हैं 4 और 9 का। तो देखिए 4 की घात 1 की, हमने 4 की घात 1 की तो क्या आया 4। जब 4 की घात 2 की, यानी 4 की 4 से गुणा की, तब क्या आया 16। 4 की घात 3 की, 4 गुणा 3, तब क्या आया 64। आप इसको देखिए, जब 4 की गुणा 4 की तब क्या आया 216। जब 4 की गुणा 5 की, घात 5 की, तब क्या आया 64। जब 6 की तब आया 56। यानी जो विषम अंक है हमारे, ये वाले, ये विषम तो घाती तो है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, ये विषम घात है। जब विषम घात है तब क्या आ रहा है, इकाई का अंक क्या आ रहा है तब 4। ये देखिए, और जब सम घात है, जब घात हमारी सम है 2, 6, ये 2, 4 और 6, तब क्या आ रहा है देखिए, तब आ रहा है हमारा 6। ये एक पैटर्न है, ये एक पैटर्न है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जब 4 की घात में, जब 4 की घात में कोई विषम संख्या होगी, या आप देखना मैं विषम लिख देता हूं, 4 की घात में कोई विषम संख्या होगी, तब इकाई का अंक, जब 4 की घात में कोई विषम संख्या होगी तब इकाई अंक क्या आएगा 4 ही आएगा। लाइक 4 की घात में 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, उसको हम जब सवाल करेंगे तब देखेंगे। और जब 4 की घात में सम संख्या हो कोई, जब सम संख्या हो तब क्या आ रहा है 6। ये बात समझ में आ गई। जब 4 की घात में कोई विषम संख्या है, इस तरह से मान लो कोई है 24 की घात में है 18, 24 की घात में 18। अब इकाई का अंक यहाँ 4 है, इससे हमें मतलब नहीं इकाई का अंक निकालना हमें। यहाँ देखेंगे घात 18 सम है, विषम है, 18 सम है। तो जब 18 सम है तो इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा 18 सम में, मैंने बताया कि 6 आ जाएगा। इसी तरह से 24 की घात में अगर 23 हो
तो हमारा 23 क्या है, विषम नंबर है, तब इसका इकाई अंक कितना आएगा, 4। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ऐसे ही 9 का देखते हैं। 9 का हमने चेक किया कि जब 9 की घात में 1 है तब 1 आ रहा है, तब 9 आ रहा है। 2 है तब 1 आया इकाई का अंक, 3 है तब फिर 9 आया, 4 है फिर से 1 आया, 5 है फिर 9 आया। यहाँ भी हमने एक पैटर्न देखा 4 की तरह, जब 9 की पावर विषम है तब आया 9, जब 9 की घात में सम है तब आया 1, 3 है 9, यानी विषम वाले में क्या आ रहा है, 9 का रिपीटेशन हो रहा है, और जो सम वाले हैं, सम वाले में 1 का। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि जब 9 की घात क्या है, विषम, जब 9 की पावर में इस तरह से कोई विषम अंक है तब इकाई का अंक क्या आ रहा है, तब इकाई का अंक आ रहा है हमारा 9। और जब 9 की पावर में कोई सम है, सम संख्या है, तब उसका क्या आएगा, 1। कहीं भी कोई ऐसा सवाल आएगा जैसे 19 की घात में कर दे 25 कि बताओ इसका इकाई का अंक क्या आएगा, इकाई का अंक बताओ, 19 की घात में 25 दे दिया, इकाई का अंक क्या आएगा, हम कुछ नहीं देखेंगे, यहाँ इकाई का अंक है और यहाँ हमारी ये क्या है, सम है, विषम है, ये विषम है। तो जब 9 की घात में कोई विषम संख्या होती है तब इकाई का अंक क्या आता है, 9। ऐसे ही 19 दे, 19 की घात में अगर 24 कर दे, अब ये सम हो गई, 24 हमारी सम हो गई, अब क्या आएगा इसमें, अब आ जाएगा इसका 1। इस तरह से हम इसको सवाल में इंप्लीमेंट इसका करेंगे। ये आपकी 4 और 9 की समझ में आ गई होगी। 0, 1, 5, 6 का मैंने पहले लिखा दिया, 4 और 9 का ये हो गया। अब जो बचे हम उसका देख लेते हैं। तो आइए साथियों, अगला देखते हैं हमारा 2 का, 2, 3, 7 और 8 इनकी साइक्लिसिटी। जब ये किसी संख्या के अंत में आते हैं, 2, 3, 7, 8 और इनकी पावर में कुछ हो, तब क्या आता है और उसको हम कैसे हल करेंगे वो मैं बताता हूँ। आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मैंने जो शुरू किया है, क्या पढ़ा रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं, अगर कोई कमी है तो उसमें क्या सुधार चाहते हैं, और अगर समझ में आ रहा है, जैसा भी है नेगेटिव पॉजिटिव, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई सुधार होगा मैं जरूर करूँगा। तो देखिए, सबसे पहले 2 का, अगर 2 किसी के अंत में जाए तो 2 की घात जब 1 हो, इसका मतलब 2 की 1 बार गुणा 2 आ जाएगा। 2 की घात जब 2, 2 की 2 बार गुणा 4 आ गया। 2 की घात जब 3 हो, 8 आ गया। 2 की घात जब 4 आई तो 16 आ गया। अब 2 की घात जब 5 आई 32, 2 की घात जब 6 आई 64। हमने क्या देखा इसमें, पहले 2 आया, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर उसके बाद 2 आ गया, उसके बाद फिर 4 आ गया। यानी 4 के बाद, 2 की घात 4 के बाद जब 5 और 6 आई तो 4 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। फिर 2 आ गया, फिर 4 आ गया। अगली बार अगर 2 की 7 करेंगे तो 8 आ जाएगा, फिर 16, फिर 9 जब आएगा, 2 की घात जब 9 आएगा उसके बाद फिर से 2 आ जाएगा। ये 3 का देखिए, 3 में भी ऐसे ही है। 3 की जब 1 बार गुणा करी 3 आया, 3 की 2 करी 9 आया, 3 की 3 करेंगे 27 आ गया, 3 की 4 करेंगे 81। यानी इनकी इकाई का अंक यहाँ 3 था, यहाँ 9 था, यहाँ 7 था, यहाँ 1 था जब 3 की 4 करा, और जब 3 की 5 करा तो फिर से 3 आ गया। यानी इसका भी 5 से रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। 5 से फिर जब 6 करेंगे तो 9 आ जाएगा, 7 करेंगे 3 की पावर तो 7 आ जाएगा। इसी तरह से 7 का, 7 का जब पावर 1 थी तब 7 था इकाई का अंक, 7 की जब 2 आई तो 9 हो गया। 7 की पावर 3, यानी जब 7 की 3 बार गुणा करी आपस में तो फिर 3 आ गया। 7 की 4 करी तो 1 आ गया। जब 7 की 5 करी तो फिर से 7 आ गया। यानी 4 के बाद इसका भी रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। 8 की 1 आई 8, 8 की 2 आई 64, यानी यहाँ 8 था, यहाँ 4 था, यहाँ 3, 2 आ गया, यहाँ 4, 6 आ गया, यहाँ 5, 8 आ गया। यानी इसका पहले 8 आया, फिर 4, फिर 2, फिर 6, फिर से 8, यानी इसका भी रिपीटेशन स्टार्ट हो गया 5 में से। तो इन सब का 4 तक चल रहा है, उसके बाद 5 में से इनका रिपीटेशन स्टार्ट हो रहा है। तो इसके घात सवाल जब आएंगे तब कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर कहीं पर 32 आ गया और 32 की घात में आ गया
55 कि 32 की घात में 55 यहां इकाई का अंक क्या आएगा। देखिए साथियों, चाहता तो मैं आपको सीधे बता देता कि इसको कैसे करते हैं कि अगर घात में, अगर कहीं पर घात में आ जाए तो उस घात, जितनी घात है, अगर कहीं पर 2, 3, 7, 8 आ जाए अंतिम अंक और उसकी घात में कुछ हो तो घात को 4 से भाग कर दो, जितना आए उसको कर दो। लेकिन वो 4 आता कहां से है वो मैंने आपको बताया, सीधे सीधे बता देता, शुरू कर देता। लेकिन वो 4 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि मैं आपके हर क्यों का सवाल का जवाब दूंगा। ये 4 से भाग क्यों करते हैं? क्योंकि 4 के बाद उनका रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, इसलिए हम इसको 4 से भाग करते हैं। तो देखो इसमें जब 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4, 1, 5, 4 तिया 12, कितना बचा? पावर 3। अब इसकी 55 नहीं होगी, इसकी पावर हो जाएगी हमारी 3, 55 खत्म। और हमें इस 3 से भी कोई मतलब, हमें सिर्फ 2, यानी 2 की पावर 3 और 2 की 3 बार गुणा जब करेंगे हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका इकाई का अंक क्या आ गया हमारा? 8। एक और देखते हैं, 213, 213 का आ गया 29 पावर में, 29 ले लो या 291, कुछ भी ले लो, 292 ले लिया। 213 की घात कितना आ गया? 292। इसमें करेंगे, अब 3 है, हमें पता है 3 की साइक्लिसिटी जो होती है 4 में होती है, तो 292 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 सत्ते 28, 1, 2, 4 तिया 12, ये पूरा पूरा कट गया। अब देखिए, अब जब पूरा पूरा कट गया तब क्या करेंगे? अब तो कुछ रिमाइंडर बचा नहीं जो इसकी घात में लिखेंगे। जब घात इसकी पूरी पूरी कट गई तो हम उसका लिखेंगे 213 और हम उसकी एक पूरी, जिस संख्या तो होते हैं 4, उसकी घात हम बचा लेते हैं 4। इन चारों के सवालों में अगर कोई घात 4 से पूरी पूरी कट जाए तो उसकी हम घात बचा लेते हैं 4। अब हमें इसका इकाई का अंक चाहिए तो हमें 3 की 4 से मतलब, इससे हमें कोई मतलब नहीं। 3 की 4 यानी 3 की 4 बार गुणा, क्या आ जाएगा? 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 नम 81, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1। इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 1। ठीक है, ये साइक्लिसिटी आपको समझ में आ गई होगी सबकी। 0, 1, 5, 6 की मैंने पहले बताई थी आपको, फिर 4 और 9 की, और अब 2, 3 और 7, 8 सारे नंबर्स हो गए। अब इसके सवाल किस तरह से आते हैं, आइए हम सवाल हल करते हैं। चलिए साथियों, जो हमने अभी तक पढ़ा है उसको लेकर हम ये 3 सवाल देख लेते हैं, किस तरह से हम उसको लागू करेंगे। तो देखिए, पहला सवाल है 694 538 गुणा 787 523, इसमें इकाई का अंक क्या है? इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन है, कुछ नहीं करना हमें इसमें, हमें पूरी इसकी डिजिट नहीं करनी, हमें इन सबका इकाई का अंक ले लेना है। क्योंकि हमें इकाई के अंक से मतलब इकाई का अंक पूछा, तो हम इसका सबका इकाई का अंक, यहाँ से 4 हो गया, यहाँ से 8 हो गया, यहाँ से 7 हो गया और यहाँ से 3 हो गया। 4 की 8 से करेंगे 32 आ जाएगा। 32 को भी हम पूरा नहीं लेंगे, 32 का भी 3 छोड़ दीजिए, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। इस 2 की मल्टीप्लाई जब हम 7 से करेंगे, 2 सत्ते 14 आ जाएगा। अब 14 में भी इस 1 को छोड़ दीजिए, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है। इस 4 की 4 तिया 12, 12 का भी हमें इसका इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब, मल्टीप्लाई करेंगे। एक बार और देख लीजिए, ये था 694 गुणा 538 गुणा 787 गुणा 523। हमें इसका इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए हमने इसके इकाई के अंक ले लिए, क्योंकि हमें बाकी से मतलब ही नहीं। 4 ले लिया, 8 ले लिया, यहाँ से 7 ले लिया और यहाँ से 3 ले लिया। 4 की 8 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 32, 32 आएगा। अब 32 में भी हम पूरा 32 नहीं लेंगे, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है, तो 32 का भी इकाई का अंक ले लेंगे 2। इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे अगली 7 से, 7 से आया 14, 14 में अब 1 छोड़ देंगे, 4 ले लेंगे, 4 तिया 12, तो क्या आ गया इकाई का अंक इसका? 2। ये समझ में आ गया। अगला देखो, अगला है 3 की 65, 3 की पावर 65 गुणा 6 की पावर 59 गुणा 7 की पावर 31। अब 3 की पावर का हमने अभी पढ़ा, जो भी उसकी घात में है उसको हम 4 से भाग करेंगे। 65 को जब हमने 4 से भाग करा, 4 एकम 4, 2 25, 4 छंग 24, कितना बचा? 1।
तो हम ये रिमाइंडर जो बचता हमारा वो लिख देंगे, हमें बाकी से कोई मतलब नहीं। 3 की पावर 1 गुणा 6 की पावर 59। 6 का हमने क्या पढ़ा था 0156 कि 6 की पावर में कितनी भी डिजिट हो, कितना भी उसकी पावर हो, उसका मान हमेशा क्या आएगा 6 ही आएगा उसका इकाई अंक। 7 का 7 के में भी हम इसको 4 से भाग करेंगे, पहले इसको 71 को हमने 4 से भाग करी, 4 एकम 4, 3 बचा 1, 4 सत्ते 28, कितना बचा रिमाइंडर 3, यानी 7 की पावर में आ जाएगा हमारा 3। 3 की पावर में 3 ही हो गया, ये 6 हो गया, और ये 7 की पावर में जब 3 है यानी 7 का 3 बार गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49, 49 और सत्ते 49 सत्ते हो गया 49 गुणा 7, 7 9 63 का 3 हासिल 6, 7 चौक 28 और 6 34, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा, अगर हम 7 गुणा 7 गुणा 7 करें तो कितना आएगा इकाई अंक 3। हमें इकाई अंक से मतलब बाकी को हम छोड़ देंगे, बाकी को मतलब नहीं लेंगे डिजिट को। अब ये बचा 3 चंग 18, 18 आया, 18 में भी 8 ले लो इकाई अंक, 1 को छोड़ दो 18 से पूरा मंद, और 8 दिया 24, 24 आएगा, 24 में इकाई अंक हमारा क्या आ जाएगा 4। तो इसका इकाई अंक हमारा क्या आया 4। अगला सवाल देखते हैं 7 की 95, इस तरह से भी आपको दे सकता है। 7 की 95 माइनस दे दिया, मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई था, अब यहाँ माइनस दे दिया, और 3 की 58, 7 है और 3 है। 2 3 7 8 में मैंने क्या बताया था कि अगर 2 3 7 8 आ जाए तो उसकी पावर को हम 4 से भाग देते हैं। ये 95 आ गया, 95 को हम 4 से भाग देंगे, कितना आएगा 4 दूनी 8 1 5, 4 तिया 12 है, यानी 3 रिमाइंडर आया, तो 7 की पावर में हो जाएगा 3। ऐसे ये 3 का करेंगे 4 को, 4 एकम 4 18 हो गया, 4 चौक 16, तो 3 की पावर में आ जाएगा 2। 7 की पावर का 3 कितना आएगा इकाई अंक, देखो 7 गुणा 7 गुणा 7, मैं आपको पूरा सॉल्व करके दिखा देता हूँ। 3 गुणा 3, 7 सत्ते 49, 49 का 9 ले लेंगे, 9 की भाग गुणा जब 7 में करेंगे 9 सत्ते 63, 63 का आ जाएगा 3। हमें सिर्फ इकाई अंक लेना, पूरा 63 लिखने से कोई मतलब नहीं है। 7 सत्ते 49, 49 का आया 9, 9 की गुणा करेंगे 7 से, 9 सत्ते 63, अब 63 का हमने इकाई अंक ले लिया 3, माइनस 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये आया माइनस का 6। जब निगेटिव में इस तरह से आ जाए तो या तो यहाँ पर कर लीजिए 3 आ गया, जब हम किसी संख्या को घटाते हैं, इसको समझिए ये सही आ गया यहाँ, इसको बता देता हूँ। 3 से हम मान लो 6 को घटाएंगे या 9 को घटाएंगे, चलिए, तो उसमें क्या आएगा, इधर से इसको एक दहाई लेते हैं तब ये 13 हो जाएगा, या तो इसको यहाँ से घटा दीजिए 3 को 13 करके, 13 में से 9 जाएगा तो प्लस के 4 आ जाएगा, और अगर यहाँ बताना भूल गए तो यहाँ इसमें प्लस 10 कर दीजिए, क्योंकि हमें घटाना है, माइनस में नहीं आएगा प्लस में, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 4। इसका इकाई अंक आ जाएगा हमारा 4। समझ में आ गया तीनों सवाल, लगता है समझ में आ गए होंगे आपके। अगले देखते हैं, आइए साथियों अगले कुछ सवाल देखते हैं। देखिए किस तरह के सवाल और आपको दे सकता है। 237 की घात 125 गुणा 220 की पावर में 50 गुणा 392 की पावर में 49। देखिए इस तरह का भी आपको दे सकता है। आप यहाँ से हल करेंगे, आपकी नज़र गई 0 पर कि 0 की घात में इतना है। अब देखिए इसका हम निकालेंगे 7 है, 7 का हल करेंगे, 7 में 4 से इसको भाग करेंगे, 4 तिया 12 है, 0 4 करना 4, इसका 7 की पावर में आ जाएगा 1। यहाँ से आपको 0 मिला और यहाँ से 2 है, 2 की घात का कितना आएगा 2 का, इसको भी 4 से भाग करेंगे, 4 4 4 दूनी 2 की घात भी बनाएगा, तो आपको दिखाई देगा 0। 0 से किसी की भी संख्या का हम गुणा जब करेंगे तो उसका क्या आएगा 0, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा 0। हमें बाकी हल करने की जरूरत नहीं है इसको यहाँ। अब देखिए ये आया, अब तक गुणा का चिन्ह था, अब प्लस में आ गया 31 की पावर 32 की पावर 32 का स्क्वायर, 33 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, 37 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर में इकाई का अंक क्या होगा। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए हमें इकाई के अंक से मतलब, इसमें इकाई का अंक कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस इसमें कितना है इकाई का अंक 2 का स्क्वायर। हमें 3 31 32 से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है।
यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, यहाँ से 8 का स्क्वायर और यहाँ से 9 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लेकिन हमें चाहिए इकाई अंक। 4 का स्क्वायर होता है 16, हमें चाहिए इकाई अंक, तो हमें 6 से हम लेंगे नहीं, हमें कोई मतलब ही नहीं इससे। प्लस 5 का होता है 25, 5 का क्या होता है 25, हमें इकाई अंक चाहिए, हम इसको ख़त्म कर देंगे। 6 का होता है 36, 36 हमें इकाई अंक चाहिए, इसको ख़त्म कर देंगे। 7 का होता है 49, हमें इकाई अंक चाहिए, इसको ख़त्म कर देंगे। यहाँ ले लीजिए 8 का होता है 64, 64 में हम इसको इकाई अंक चाहिए, 6 ख़त्म कर देंगे। प्लस 9 9 81, अब 81 में भी हम इकाई अंक ख़त्म कर देंगे, तो ये बचा। तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या बचे, अब ये बचे, इनको सबको ऐड कर देंगे। 4 और 1 5, 5 9 14, 14 6 20, 20 5 25, 25 6 31, 31 9 40, 40 और 4 44, 44 और 1 45, तो क्या आया 45। और इसमें इकाई अंक कितना आ जाएगा हमारा 5, इकाई अंक कितना आ गया हमारा इसमें 5, ये हमारा हो जाएगा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। 194 की पावर 102 प्लस 294 की पावर 103, ये सवाल है। इसको हम देखेंगे। इकाई अंक क्या है 4, यहाँ भी 4 है। अब जब 4 था तो हमने 4 के उसमें क्या पढ़ा था कि 4 का इसकी घात देखते हैं वो सम है या विषम, तो ये सम है। और जब 4 की घात सम हो तब क्या आता है इकाई के अंक में 6, आपको याद होगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ क्या है इसकी घात में 103। तो जब साथियों यहाँ 103 है और 103 क्या है विषम है, तो यहाँ पर विषम, जब 4 की घात में विषम संख्या आती है तब क्या आता है 4। तो 6 और 4 को हमने ऐड किया तो कितना आ गया 10, और 10 में इकाई अंक क्या है हमारा 0। ये सवाल हो गए, ठीक है। अभी मैं आपको आज का इकाई अंक हमारा यही, इसमें जो कुछ सवाल रह गए होंगे वो हम कल देख लेंगे। तो साथियों इकाई अंक का ये आज का हमारा लेक्चर यहीं तक। आप ये सवाल उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके सवाल उतार लीजिए आप, और इनको आप करके इनके आंसर क्रम संख्या डाल के फर्स्ट का इतना, सेकंड का इतना और थर्ड का इतना आप कमेंट में मुझको करके बताइए। बाकी अगले लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे कि कोई डिजिट हमें दे देता है 0 5 2 6 7, इनका इस्तेमाल करके 3 अंक की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सवाल आते हैं इसके, तो अगला वीडियो देखना मत भूलिएगा। और जो भी हमारे साथी पहली बार मेरा चैनल देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, पहले नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो सभी टाइम से मिल पाएँ। तो और हाँ, मैंने टेलीग्राम ग्रुप, कुछ बच्चे कह रहे थे टेलीग्राम ग्रुप के लिए, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप बना लिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर वहाँ से नहीं तो आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च क्लिक कर लीजिएगा सुनील जॉब मंत्रा बिना स्पेस दिए, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा और उसको ज्वाइन कर लीजिएगा @सुनील जॉब मंत्रा से टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, उससे ज्वाइन हो जाइए। जैसे कुछ बच्चे होंगे उसमें, तो उसमें मैं ये सवाल यहाँ ना देके PDF उसकी वहाँ डाल दिया करूँगा। आपकी जो भी क्वायरी होगी आप वहाँ पूछ लीजिएगा, आने वाले जो भी हुआ करेंगे सारी चीज़ें हमारी वहीं पर डिस्कस हुआ करेंगी। और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।